हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए एमसीक्यूज हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन है, फाइव क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी आज के इस वीडियो में आपके 10 मार्क्स क्लियर होंगे। 10 मार्क्स क्लियर होंगे और ये हर एक सेट में पूछा जाने वाले एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। पीसीआर बोले तो पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो तकनीक है जिसको पीसीआर कहते हैं का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। तो इसका जो पीसीआर तकनीक का जो उपयोग है वो एचआईवी तकनीक, एचआईवी के जांच में ह्यूमन एमिनो वायरस जो होता है एच जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का जो एचआईवी वायरस है उसकी जांच में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बिडाल जांच किसका पता चलता है। बिडाल जांच से किसका पता चलता है। जो बिडाल जांच है उससे किसका पता चलता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है टाइफाइड। बिडाल के जांच से टाइफाइड का पता चलता है। जो बिडाल जांच है उससे जो टाइफाइड का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्षय रोग का संक्रमण। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। आपके पास ऑप्शन है कि हवा के द्वारा होता है या फिर जल के द्वारा, कीटों के द्वारा या किसी के संपर्क के द्वारा। तो क्षय रोग जिसको टीबी रोग कहते हैं, जो टीबी रोग है उसका जो संक्रमण है वो किसके द्वारा होता है। तो इस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हवा के द्वारा। जो टीबी रोग का जो संक्रमण है वो हवाओं के माध्यम से फैलता है। जैसे जो कहते हैं कि जो टीबी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको जो खांसे या छींके तो मुंह पर रुमाल लगा लेनी चाहिए या फिर ऐसे जगह पर थूकना चाहिए क्योंकि जो लार हैं उनमें जो ये बैक्टीरिया होते हैं क्षय रोग के, वो हवा के माध्यम से किसी व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और उसको संक्रमित कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जिसको भाई क्षय रोग से जो पीड़ित रहे वो अगर खांसता है तो अपने मुंह पर रुमाल लगाए या फिर अगर थूक रहा है तो कहीं बाहर जगह पर, ऐसे जगह पर थूके जहां पर मनुष्य का जो आवागमन ना हो, नहीं तो उससे दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो थोड़ा ध्यान से इसको तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है टीएमबी द्वारा या साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का जो है ये है, और फिर है तीसरा माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा, चौथा है मोनोसिस्टिस द्वारा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि भाई कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बूंद संक्रमण क्या है। बूंद
या टिटनेस है, टाइफाइड है या निमोनिया है। बूंद संक्रमण इनमें से क्या है? तो टिटनेस तो हो नहीं सकता है क्योंकि भाई वो इन्फेक्शन से होता है। टाइफाइड भी नहीं होता। जो बूंद संक्रमण है वो निमोनिया है। निमोनिया जो है वो बूंद संक्रमण के अंतर्गत आता है। जैसे निमोनिया किसको पकड़, इस समय का जो मौसम है इसमें निमोनिया ज्यादा, पर खासकर ये छोटे बच्चों को निमोनिया ज्यादा होता है, या फिर जो बूढ़े या बुजुर्ग लोग हैं उनको निमोनिया। इसके जो 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 बीच वाले जो हैं इनमें इसके जो निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को मतलब कि ठंड से बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो वो निमोनिया के शिकार बन सकते हैं। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग छोड़कर मत जाना, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? जो ब्लड है, रक्त, उनमें जो प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? प्रतिरक्षी का एक इम्यूनो सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे जो होता है जिससे अगर कोई बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है ये उसको तुरंत रोकने का कार्य करते हैं। उसको कहते हैं भाई यहाँ प्रवेश मत करो, उसको तुरंत भगाने का काम करते हैं। जैसे अगर आप अपने घर पर अगर कुत्ता पाले हुए हैं तो अगर कोई अजनबी व्यक्ति अगर प्रवेश करेगा वो तुरंत भौंकता है, तो क्या है वो घर की सुरक्षा कर रहा है, प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसलिए आपकी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो उनको तुरंत रोकते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो रक्त में प्रतिरक्षी लिम्फोसाइट्स के द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिम्फोसाइट। मोनोसाइटस है, न्यूट्रोफिलस है एंड बेसोफिलस है। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स रक्त में प्रतिरक्षी स्रावी रोगों के द्वारा स्रावी होते हैं, लिम्फोसाइट के द्वारा प्रतिरक्षी स्रावी होते हैं। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप केवल तैयार करेंगे तो हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाए, तो थोड़ा क्लास ज्यादा लंबी नहीं है तो आप लोग इसको तैयार कीजिए। HIV, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV का फुल फॉर्म, तो जो ये है वो किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पर या टी कोशिका पर या एपिथेलियल पर या टी हेल्पर कोशिका? हेल्पर यहाँ पर थोड़ा ये पूरा लाभ नहीं होगा, आप लोग इसको सही कर लीजिए। हेल्पर कोशिका पर, तो मनुष्य में किस प्रकार के जो कोशिका पाई जाती है? टी प्रकार की। तो जो यहाँ पर HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा टी कोशिका पर। HIV टी कोशिका पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई मॉर्फिन क्या है? डाई मॉर्फिन क्या है? जिसको हम जैसे हेरोइन के नाम से जानते हैं, उसको हेरोइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो है कोडोन, हेरोइन, केनाबिनाइड, कोक। डाई एसिटिल मॉर्फिन है वो हेरोइन को ही डाई एसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। आप हेरोइन कहिए, डाई एसिटिल मॉर्फिन कहिए। तो ये इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड के रोग जनक का क्या नाम है? टाइफाइड के रोग जनक का क्या नाम है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कहेंगे। तो आप लोग तैयार करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम है साल्मोनेला, जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, वो टाइफाइड के का रोग जनक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो आपने
देखा होगा जो जैसे डीएनए का कुंडलित मॉडल ले लीजिए, जो उनमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या है, आपने देखा होगा एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, 4 जो उसकी श्रृंखला वो होती हैं श्रृंखलाएं पॉली, तो उनकी जो संख्या प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, तो वो है 4। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो आई होप कि आपको ये 10th 12th बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो एमसीक्यूज है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैंने आपको बताया है, आप लोग देखिए, इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने रीजन बताया क्यों सही है। जैसे ये है तो इसमें क्या है कि भाई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या है, मैंने आपको बताया एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो आप डीएनए का कुंडलित मॉडल देखिए तो उससे आपको याद हो जाएगा। टाइफाइड का रोग का बहुत सिंपल ही है। तो इसी तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आपके हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए। अगर प्लेटफॉर्म पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।